गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस मॉर्निंग ब्लॉग में। तो सुबह सुबह मैं लंच बॉक्स बनाने के लिए उठी थी और जैसे ही मैं उठी मैंने देखा कि बाहर इतनी विंडी वेदर है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी और बहुत ही ज़्यादा मुझे ठंडी लग रही थी। तो फटाफट से मैंने जैकेट डाला और इतनी तेज़ हवाएं, इतनी वेदर अभी ख़राब हो रखा है, बारिश नहीं हो रही है लेकिन हवाएँ सिर्फ बहुत तेज़ चल रही है। बाकी जगहों पर मैं जैसा देख रही हूँ वेदर का, बहुत बारिश हो रही है। आपके सिटी में कैसा वेदर हो रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद मैंने लंच बॉक्स में प्रियांश के लिए आज सिर्फ लंच बॉक्स बनाना था। अब मेरे हस्बैंड अभी यहाँ पे नहीं थे तो इसीलिए सिर्फ प्रियांश के लिए लंच बॉक्स बनाना था आज मुझे। तो मैंने उसके लिए बनाया था ये वाइट सॉस पास्ता। जनरली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे ऐसा लंच बॉक्स दूँ जो वो खा ले, ताकि मैं स्कूल में अगर मैं ऐसा लंच बॉक्स दे दूँगी कि जो वो नहीं खाता है तो और भी नहीं खाएगा। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वो ऐसा लंच बॉक्स दूँ तो वो खा लेगा और ख़त्म करके आए। तो मैंने उसके लिए वाइट सॉस पास्ता बनाया था। यहाँ पे उसे बहुत पसंद है वाइट सॉस पास्ता। और प्रियांश के स्कूल में अभी एक ही लंच ब्रेक होता है तो मैं सिर्फ एक लंच ब्रेक का बॉक्स देती हूँ। अगर मैं एक्स्ट्रा कभी फ्रूट्स देती हूँ तो उसकी टीचर्स उसे नहीं खोलने देती है, बस एक ही लंच बॉक्स ओपन करने देती है। साथ में मैंने दिया उसे गर्म पानी का बोतल और उसके बाद मैंने उसे स्कूल ड्रॉप किया। स्कूल से आते समय मुझे एकदम ताज़े ताज़े यहाँ पे मेथी मिल गए थे तो मैंने आज फटाफट से मेथी उठा लिया था। अभी यह मुझे एक मुट्ठा बड़ा वाला करीब 30 रुपए का पड़ा था। तो मैंने सोचा कि आज बनाऊंगी मैं आलू मेथी। तो आलू मेथी के लिए प्रिपरेशन करने लगी थी मैं उसको स्कूल से ड्रॉप करने के बाद ही। तो ये सब ऐसे चीज़ होते हैं, जैसे आप ग्रासी चीज़ कुछ खाते हैं तो उसको निकालना सबसे बड़ा टास्क होता है, उसे क्लीन करना। तो मैं लग गई थी सुबह सुबह इसको क्लीन करने के लिए। सबसे पहले इसे तोड़ना था तो पहले तो मैंने हाथों से तोड़ा। उसके बाद मैंने एक दो ट्रिक्स देखे थे कभी वीडियोस में कि ऐसे अगर आप इसमें स्ट्रेनर में ऐसे डाल के ऐसे निकालेंगे तो सारे लीव्स अलग हो जाएंगे। तो मैंने भी ये ट्राई किया, ये ठीक था, काम हो रहा था। लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा जल्दी मैं हाथों से ही कर लूँगी। उसके बाद मैंने बनाया अपना गर्मा गर्म चाय। मौसम इतना अच्छा हो रखा था, उसके साथ ये बोरिंग काम था तो उस पर तो चाय बनती है मेरे लिए। तो मैंने चाय पिया उसके बाद और साथ साथ मैं मेथी भी बना रही थी, मेथी को भी निकाल रही थी। काफ़ी टाइम टेकिंग होता है ये, बाकी सारे काम रखे हुए थे मेरे और मैं सुबह सुबह मेथी लेके बैठ गई थी। बहुत सारे काम होते हैं अर्ली मॉर्निंग का, जो भी है मैं स्कूल छोड़ने के बाद ही सारे कोशिश करती हूँ कि जितने भी काम है सारे ख़त्म हो जाएँ। तो ट्राई लगा रहता है कि काम जल्दी से जल्दी निपट जाए, लेकिन मैं सर दर्द खुद ही ले लेती हूँ। इतनी सारी मेथी लेके आ गई थी तो मैंने पूरा बनाना नहीं था लेकिन तोड़ना तो पूरा था, क्योंकि अगर मैं नहीं तोड़ूंगी तो वो जल्दी पक जाएंगे, गल जाएंगे। इसीलिए मैंने सबको तोड़ के अच्छे से पेपर में रैप करके आधे को बनाया और आधे को मैंने फ्रिज में स्टोर कर दिया। उसके बाद मैं बाकी काम करने ही जा रही थी कि मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ और मैंने कुछ नहीं ऑर्डर किया था। जब भी आप कुछ नहीं ऑर्डर करें और आपको पार्सल रिसीव हो तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग और थोड़ा सा एक्साइटिंग लगता है कि क्या हो सकता है। तो मैं वैसी एक्साइटमेंट के साथ खोल रही थी। ये जस्ट मेरे बर्थडे के आगे वाला दिन था, मतलब नेक्स्ट डे ऑफ माई बर्थडे। तो मैं एक्साइटेड होकर खोल रही थी। मुझे लग रहा था कि किसी ने सीक्रेटली मेरे लिए गिफ्ट भेजा है, तो बड़ा एक्साइटिंग लग रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था किसने भेजा है। तो मैंने देखा, जैसे ही उसे ओपन किया गिफ्ट को, मुझे मिला यहाँ पे ब्लेंडर, जो कि मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था। मैं समझ में नहीं आ रहा था कि किसने दिया है ये, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड होकर इसको खोलने लगी थी और बहुत खुश हो गई थी मैं। मतलब ऐसा था कि कभी आपको क्या चाहिए होता है किसी को पता चल जाता है। तो मैं बहुत टाइम से, क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज़ में मुझे ब्लेंडर की ज़रूरत होती थी लेकिन मुझे हाथों से बीट करना पड़ता था। जैसे मैं कैपेचिनो कॉफ़ी बना रही हूँ या कुछ लस्सी बना रही हूँ तो ये सब चीज़ के लिए मुझे बहुत हाथों से बीट करना पड़ता था। तो ब्लेंडर मिल गया तो काम आसान हो गया था। लेकिन एक क्वेश्चन अभी था, इसने किसने मुझे गिफ्ट किया है। तो मैं लग गई थी कॉल करके, मुझे जिस पे डाउट हो रहा था उससे पूछने के लिए कि किसकी करामात है, ये किसने किया है। मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि ये किसने किया होगा, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश किया सबसे पूछने का कि किसने किया है। तो फाइनली पता चला ये मेरी बहनों ने किया था, दोनों बहनों की करामात थी ये। थैंक यू सो मच माई लवली सिस्टर फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट।